स्टार्ट। यह कल्पना भी दुख से भर देती है कि किसी माँ को मजबूरी के इस स्तर का सामना करना पड़ा जिसमें उसके सामने कुछ पैसों के बदले अपनी ही 1 साल की बच्ची को किसी को सौंपने की नौबत आ गई। ब्राह्म, निश्चित रूप से बेटी के बदले पैसे लेना गलत है, मगर सवाल है कि अगर नैतिकता को सामाजिक संदर्भों में परिभाषित किया गया है तो उस महिला की लाचारगी से उपजी त्रासदी को कम करने में क्या समाज की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? प्रश्न। आखिर अपने जीवन के झंझावात के बीच किसी माँ के सामने वह कैसी मजबूरी पैदा हुई कि उसे इस स्थिति का सामना करना पड़ा? प्रश्न। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 1 साल की बच्ची को बेचे जाने के इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने एक भावुक टिप्पणी की कि 21वीं सदी में भी लड़कियों को वस्तु समझा जाता है और उन्हें वित्तीय लाभ के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्राह्म, लेकिन साथ ही अदालत की यह बात भी बेहद अहम है कि जीवन की कठिन सच्चाई यह है कि बच्ची की माँ ने उसे ज़रूरत के कारण किसी को पैसे के बदले दिया था और ऐसे में उसकी स्थिति का भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है। ब्राह्म, पैरा। हालांकि हाईकोर्ट ने परिस्थितियों के मद्देनज़र पैसा देकर बच्ची को रखने का आरोपी महिला को जमानत दे दी, मगर यह भी कहा कि उसने ऐसा करके मानवता को शर्मसार करने का काम किया। ब्राह्म, दरअसल पीड़ित महिला ने जब बाद में पैसा चुका दिया तब भी आरोपी दंपति ने उसकी बेटी को वापस करने से इनकार कर दिया था। ब्राह्म, गनीमत है कि देश के कानून के तहत बच्ची को खरीदना अपराध है और इसलिए आरोपी महिला के खिलाफ कार्यवाही हुई। ब्राह्म, इस समूचे मामले में कानूनी कसौटियों से इतर सामाजिक नैतिकता और मानवाधिकार के प्रश्न भी आमने सामने खड़े होते हैं। ब्राह्म, सवाल है कि जिन लोगों ने बच्ची के एवज में महिला को पैसा दिया उसके लिए नैतिकता की कौन सी कसौटी तय की गई है? प्रश्न। जिस महिला और उसके पति ने महज साल भर की बच्ची को अपने पास रखकर उसकी ज़रूरतमंद माँ को कुछ पैसे दिए, क्या वे उसे कर्ज या मदद के रूप में वही रकम नहीं दे सकते थे? प्रश्न। आरोपी दंपति भी क्या उसी समाज का हिस्सा नहीं है जो नैतिकताओं और नियमों को परिभाषित करता है और इसी के तहत किसी बच्ची के बदले पैसा लेने को गलत मानता है? प्रश्न। समाज के बाकी हिस्से से लेकर सरकारी तंत्र की क्या जिम्मेदारी क्या थी? प्रश्न। आखिर परस्पर सामाजिक सहयोग के सिद्धांत की क्या अहमियत है और वह कब काम करता है? प्रश्न। पैरा। जीवन की कसौटियों और महज जिंदा रहने के जद्दोजहद से गुजरते व्यक्ति के सामने कई बार ऐसे हालात खड़े हो जा सकते हैं कि
उसके लिए सामाजिक नैतिकता जैसे सवालों पर विचार करना मुश्किल हो जाए ब्राह्म। ऐसे में कई बार वह ऐसे फैसले ले लेता है जो समाज और कानून के लिहाज से गलत होता है, मगर सामने खड़ी लाचारी के बीच उचित अनुचित के चुनाव पर तात्कालिक अनिवार्यता भारी पड़ जाती है ब्राह्म। सही है कि पैसे के बदले बच्ची किसी अन्य को सौंपने को हर लिहाज से अनुचित ही कहा जाएगा, मगर इसी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो कई बार मजबूरी का फ़ायदा उठाकर या बरगलाकर किसी बच्ची या महिला को मानव तस्करी के व्यापक संजाल में झोंक देते हैं, जहां उसकी जिंदगी एक अंतहीन त्रासदी का शिकार हो जाती है ब्राह्म। यह मामला औचित्य की कसौटी पर विचार के साथ साथ बेहद कमज़ोर तबकों और लोगों के प्रति समाज और सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी पर विचार की ज़रूरत को भी रेखांकित करता है ब्राह्म। पैरा जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी सोच और पीछे की तरफ जा रही है ब्राह्म। यह काफ़ी हैरानी वाली बात है कि इस रोग का दूर दूर तक कोई इलाज दिखाई नहीं दे रहा ब्राह्म। हाल ही में इस तरह की कई खबरें देखने सुनने में आई ब्राह्म। बाबाओं के चमत्कार, धन कमाने की तकनीक, कष्टों से मुक्त होने का इकलौता उपाय और ना जाने क्या क्या ब्राह्म। यह बहुत शर्मिंदगी की बात है कि इतने पढ़े लिखे लोग भी इन व्यर्थ की चीज़ों पर यकीन करते हैं ब्राह्म। हमारे पूर्वजों को विज्ञान के बारे में कुछ हद तक ही पता था ब्राह्म, इसलिए उनका अंधविश्वास और जादू टोने जैसी चीज़ों पर यकीन करना स्वाभाविक था ब्राह्म। पर भारत जैसा देश जिसमें हर साल लाखों की संख्या में विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे विज्ञान विषयों से बड़ी परीक्षाएं पास करते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, आगे वे जब भी कोई काम करते हैं तो अपनी हर खोज, अपना हर काम जनता के सामने रखने से पहले उसे जांचते परखते हैं ब्राह्म। लेकिन अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के मन में जो भी आता है उसे बिना ठीक से जांचे परखे ही कह देते हैं ब्राह्म। पैरा दरअसल मनुष्य को एक अच्छी जिंदगी जीने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है ब्राह्म, इसलिए वह ज्योतिष आदि के द्वारा भविष्य को जानने और बदलने की कोशिश में लगा रहता है ब्राह्म। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि अगर इंसान अपना भविष्य बदल पाता तो आज एक नहीं कई लोग ऐसे होते जो दुनिया भर में धनी और मशहूर हस्ती होते ब्राह्म। जिंदगी संवारने के चक्कर में हम पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं ब्राह्म। हर रोज़ बाबाओं के चक्कर काटना, अंगूठियां पहनना, जादू टोने पर विश्वास करना और उससे डरना या घबराना ब्राह्म। आधुनिक भारत को ये सारी रुकावटें बहुत महंगी पड़ रही हैं ब्राह्म।